सो शुरू करते हैं नया चैप्टर दैट इज़ पीजेंट्स, ज़मींदार्स एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड हम थोड़ा बहुत मुगल एम्पायर में यहाँ पे देखेंगे। 16 से लेकर 17 सेंचुरी में हम इस चैप्टर में डील करेंगे। सो ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी अबाउट जो 85% हमारी पॉपुलेशन इंडिया की वो हमारी विलेजेस में रहती थी। बोथ जो पीजेंट्स थे, जो लैंडेड एलाइट्स थे, वो इन्वॉल्व थे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एंड क्लेम करते थे राइट्स टू शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब उन दोनों को एक तरीके से उनके पास अधिकार था कि उनको शेयर मिलेगा प्रोड्यूस का। दिस क्रिएट करते एक रिलेशनशिप और कॉपरेशन का, कंपटीशन का एंड कॉन्फ्लिक्ट का। उसकी वजह से कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उन्होंने देखी। जो सम है इन सारी एग्रेरियन रिलेशनशिप का, वो कहीं ना कहीं रूरल सोसाइटी का हिस्सा बनती है और उसके बारे में हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम एजेंसीज जो कि हमारी आउटसाइड हैं वो भी एंटर करती हैं रूरल वर्ल्ड में, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनमें से था दैट इज़ अ मुगल स्टेट, जो कि डिराइव करता है अपनी बल्क ऑफ अपनी इनकम को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। एजेंट्स जो थे हमारे स्टेट के वो थे रेवेन्यू एसेसर्स, कलेक्टर्स एंड रिकॉर्ड कीपर्स, जो एक तरीके से कंट्रोल बिठाते थे हमारी रूरल सोसाइटी का, सो एज टू इंश्योर करने के लिए कि जो कल्टिवेशन है वो हो रही है, टुक प्लेस, एंड द स्टेट गॉट इट्स रेगुलर शेयर। कल्टिवेशन होती रहे और स्टेट को अपना शेयर मिलता रहे टैक्सेस का फ्रॉम द प्रोड्यूस। सिंस मैनी क्रॉप्स ग्रोन होते थे सेल के लिए, ट्रेड के लिए, मनी के लिए, कुछ मार्केट्स के लिए, वो एंटर करते थे विलेजेस को एंड लिंक करते थे एग्रीकल्चर एरियाज़ को टाउन्स के साथ, ठीक है। बेसिक चीज़ बता रखा है, मतलब कहीं ना कहीं जो बेस है वो क्या है हमारा एग्रीकल्चर। अब 8.1 में अगर आप देखोगे तो एक रूरल सीन को डिपिक्ट किया गया है। 17th सेंचुरी की हमारी मुग़ल पेंटिंग है, तो आप देख सकते हो। तो मुग़ल पेंटिंग्स जनरली तो कोर्ट्स के बारे में हुआ करती थी, राजा की पोर्ट्रेट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में भी दी गई है। आगे बात करते हैं पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में। जो बेसिक यूनिट है एग्रीकल्चरल सोसाइटी की वो थी विलेज, ठीक है। इनहिबिट जिसको पीजेंट्स करते थे, जो प्रेफर करते थे माइंडफुल सीजनल टास्क, जो सीजनल टास्क वगैरह कर रहे हैं, दैट मेड अप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रही है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में वो सॉइल को टिलिंग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद टिलिंग का मतलब होता है अप डाउन करना, मतलब हल चलाना एक तरीके से। सोइंग कर रहे हैं सीड्स का, हार्वेस्ट कर रहे हैं क्रॉप को जब भी वो राइप हो रहा है, मतलब जब वो खिल रहा है। फर्दर दे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने लेबर को टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल की प्रोडक्शन के लिए भी वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं हमारे लेबर को। बट रूरल इंडिया वॉज नॉट कैरेक्टराइज बाय द सेटल्ड पीजेंट प्रोडक्शन रो। लेकिन रूरल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमारी कौन नहीं है, पीजेंट प्रोडक्शन ही तो नहीं है। सेवरल जो काइंड्स के एरियाज़ हैं, जैसे कि लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ ड्राई लैंड, जो ड्राई लैंड है या फिर जो हिली रीजन्स हैं, वो कल्टिवेबल नहीं है इन द सेम वे, उस तरीके से नहीं हो रहे जिस तरीके से नॉर्मल हो रहे हैं। एज द मोर फर्टाइल, जो मर्टाइल एक्सपेंसेस ऑफ लैंड, मतलब जहाँ से प्लेन्स हैं उस तरीके से यहाँ पे जो है प्रोडक्शन नहीं हो रही, एग्रीकल्चर नहीं हो रहा। इन एडिशन फॉरेस्ट एरियाज़ जो हैं वो मेड अप एक तरीके के सब्सटेंशियल प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोपोर्शन है टेरिटरी का। उसके अलावा जो है कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ भी हैं। हमें वी नीड टू कीप दिस वेरिड, टोपोग्राफी को ध्यान में रखना है जब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में। जनरली एग्रीकल्चर को हम देखते हैं। लुकिंग फॉर सोर्सेज, सबसे पहले हम जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्किंग है, कैसे रूरल सोसाइटी काम कर रही थी, डज नॉट कम फ्रॉम, नहीं आती है जिन्होंने वर्क करा है लैंड पे। एक्चुअली जो पीजेंट्स हैं उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं अपने बारे में, डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट देमसेल्व्स। जो वन मेजर सोर्स है एग्रीरियन हिस्ट्री का ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरी का, वो हमारे कुछ क्रॉनिकल्स हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मुगल कोर्ट से, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्रॉनिकल है वो है इन ए अकबरी, हमने बात करी थी इसमें 7th क्लास में भी, जिसको ऑथर किया है अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन ने, अब्दुल फजल ने, ठीक है। लिखा है दिस टेक्स्ट मेटिकुलसली रिकॉर्ड करता है अरेंजमेंट्स जो कि मेड बाय स्टेट करता था इंश्योर करने के लिए कल्टिवेशन के, स्टेट क्या क्या काम कर रहा है, टू इनेबल द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्ट करने के लिए क्या क्या कर रहा है, बाय द एजेंसीज ऑफ द स्टेट एंड टू रेगुलेट द रिलेशनशिप, है ना। तो कौन कौन स्टेट के कौन सी एजेंसीज ये सारे काम कर रहे हैं, प्लस में वो रेगुलेट भी कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड रूरल मैग्नेट्स एंड ज़मींदार्स के बीच में, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। जो सेंट्रल पर्पस था हमारी एन, वो था रिप्रेजेंट कर रहा विजन ऑफ अकबर के एम्पायर का, है ना। जनरली एन अकबरी अकबर के एम्पायर का टाइम पे लिखी गई है और उसका ही विजन देती है, जहाँ पे सोशल हार्मनी वो प्रोवाइड की जाती थी बाय स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। जनरली सोशल हार्मनी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता था। एनी रिवॉल्ट
या फिर कहें तो एजर्शन ऑफ ऑटोनोमस पावर जो भी थी अगेंस्ट द मुगल स्टेट वॉज इन द आइज ऑफ द ऑथर ऑफ द इन। एनी रिवॉल्ट या फिर कहें तो एजर्शन ऑटोनोमस पावर का अगेंस्ट द मुगल स्टेट वॉज इन द आइज ऑफ द ऑथर ऑफ द इन, मतलब कोई भी रिवॉल्ट अगर हो रहा है ऑटोनोमस पावर अगेंस्ट मुगल स्टेट के, तो इन द आइज ऑफ द ऑथर ऑफ द इन प्री डेस्टिन्ड टू फेल, मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई रिवॉल्ट करेगा मेरे खिलाफ तो वो हारेगा ही, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वट एवर वी लर्न फ्रॉम द इन, कहीं ना कहीं अगर हम इन के नज़रिए से जो भी समझते हैं, पीजेंट्स रिमेन्स अ व्यू फ्रॉम द टॉप, तो हमने पीजेंट्स को ऊपर ऊपर से देखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीजेंट खुद तो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली हाउएवर जो अकाउंट है हमारे इन का, आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो बाय डिस्क्रिप्शंस जो कि कंटेन है सोर्सेज इमेंटिंग फ्रॉम रीजन्स अवे फ्रॉम द मुगल कैपिटल। तो मुगल कैपिटल के अलावा भी कुछ हमारे सोर्सेज मिले हैं, तो उनके सोर्सेज से आप सप्लीमेंट कर सकते हो। ये इंक्लूड करते हैं डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड। डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ कहाँ के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, जो कि डेट कर रहे हैं 17 से 18 सेंचुरी के, तो इनको भी हम यूज़ करके चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। फर्दर जो एक्सटेंसिव रिकॉर्ड है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना, वो भी हमें एक यूज़फुल डिस्क्रिप्शन देता है एग्रेरियन रिलेशंस कैसे थे उस टाइम पे ईस्टर्न इंडिया में। ऑल दीज जो सोर्सेज हैं ये रिकॉर्ड करते हैं इंस्टेंसेस, क्या कॉन्फ्लिक्ट के क्या इंस्टेंसेस रहे, जो भी वाक्यांश रहे बिटवीन पीजेंट्स के बीच में, ज़मींदार के बीच में, स्टेट के बीच में। इन द प्रोसेस दे गिव अस एन इंसाइट, और इस तरीके से वो एक इंसाइट देते हैं इनटू पीजेंट्स की परसेप्शन में ऑफ एंड देयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वो हमें क्या देते हैं, इंसाइट देते हैं पीजेंट्स की परसेप्शन का एंड ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस क्या है, फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट, कि क्या वो उनका क्या मतलब क्या चाहते थे कि वो स्टेट उनके साथ फेयर रहे, ये उनकी उम्मीद थी, ऐसी चीज़। पीजेंट्स एंड देयर लैंड जो टर्म है विच इंडो पर्शियन सोर्स जो मुगल पीरियड के थे वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं डोनेट करने को पीजेंट को, वो था हमारा रयात। तो रयात बोल रहे हैं हम किसको, दैट इज़ पीजेंट्स को, या फिर कहें तो मुजेरेन। तो इन दोनों वर्ड्स को लिख लेना, मुजेरेन एंड रियात बोल रहे हैं हम जो पीजेंट्स हैं, जो हमारे इंडो पर्शियन वर्ड्स हैं। इन एडिशन हम ऑल्सो इनक्वांटर करते हैं जैसे टर्म्स लाइक किसान या फिर कहें तो असामी, तो ये ऐसे शब्द भी बोले जा रहे हैं, ये भी सारे पीजेंट्स के अलग अलग नाम हैं। सोर्सेज ऑफ द 17th सेंचुरी रेफ़र करता है ऑफ टू काइंड्स ऑफ पीजेंट्स के बारे में बताता है, खुद खास्ता एंड पही खास्ता। तो खास्ता भी कौन है, मतलब पीजेंट है, एंड खुद खास्ता पही खास्ता दो टाइप के पीजेंट्स के बारे में बताता है। जो फॉर्मर है मतलब जो खुद खास्ता है वो रेजिडेंट है हमारे विलेज में इन विच दे हेल्ड देयर लैंड, तो जहाँ रहते हैं वहीं उनकी ज़मीनें हैं। जो लेटर है वो रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर, मतलब उसे कल्टीवेशन करेगा लेकिन वो उस ओन नहीं कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसी और विलेज में, बट कल्टीवेट कर रहा है लैंड एल्सवेयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वो, ठीक है। तो देख सकते हो, तो पही खास्ता खुद का मतलब है खुद की लैंड है, एंड पही मतलब मेरी नहीं है। पीपल जो भी पही खास्ता बनते थे आइदर आउट ऑफ चॉइस या फिर चॉइस से बनते थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इज़ अ डिस्टेंट विलेज, ठीक है, जो टर्म्स हैं हमारे रेवेन्यू की डिस्टेंट विलेज में वर मोर फेवरेबल, अगर मुझे लगता है कि जो टर्म्स है, जो कंडीशंस, लाइक मुझे यहाँ पे कम ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, कहीं और पे कम देना पड़ रहा है, तो मैं इस वजह से जा सकती हूँ कहीं और काम करने के लिए, या फिर आउट ऑफ कंपल्शन भी जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल फोर्स बाय इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आफ्टर द फेमाइन आया, मैं जो है प्रोड्यूस को हिस्सा नहीं दे सकती, तो मुझे कहीं और जाके काम करना पड़ेगा और हिस्सा देना पड़ेगा। सेल्डम डिड द एवरेज पीजेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया पोजेस मोर देन अ पेयर ऑफ बलक्स एंड टू प्लॉ, मतलब बहुत ही मुश्किल से जो एवरेज पीजेंट हुआ करता था नॉर्थ इंडिया का इस टाइम पे, वो मोर देन अ पेयर ऑफ बलक, मतलब 2 से ज़्यादा एंड 2 प्लॉ से ज़्यादा उसके पास सामान हुआ ही नहीं करता था। मोस्ट पोजेस करते थे इवन लेस, मतलब एक ही हुआ करता था, ठीक है। गुजरात में जो पीजेंट्स हैं वो पोसेस करते थे 6 acres ऑफ लैंड, वर कंसिडर टू बी एफ्लुएंट। अगर आप बंगाल में देखेंगे ऑन द अदर हैंड वहाँ पे 5 acres वो है अपर लिमिट है ऑफ एन एवरेज पीजेंट फार्म की। 10 acre जो है वुड मेक 1 अ रिच असामी, ठीक है। तो ये एग्जांपल दे रखा है, इसे गुजरात में सिर्फ और सिर्फ 6 acres कर रहे हैं, बंगाल में 5 कर रहे हैं, और 10 acre तरीके से अगर जिसके पास 10 एकड़ होंगी वो क्या बन जाएंगी, रिच असामी बन जाएगा, रिच पीजेंट। कल्टीवेशन बेस्ड थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, मतलब ये मेरा खेत है, मैं इसका ओनर हूँ और मैं उस पर कल्टीवेशन कर रहा हूँ। पीजेंट लैंड्स को बॉट एंड सोल्ड किया जाता था इन द सेम वे एज द लैंड्स ऑफ अदर प्रॉपर्टी ओनर्स। तो जिस तरीके से पीजेंट का जो लैंड है
वो ब्रॉट एंड सोल्ड किया जाता था, मतलब जिस तरीके से बिक रही है जैसे कि नॉर्मल किसी की भी प्रॉपर्टी आज के टाइम पे बिकती है। दिस 19th सेंचुरी की जो डिस्क्रिप्शन है हमारी पीजेंट होल्डिंग्स की दिल्ली आगरा रीजन में, वो अप्लाई करते हैं इक्वली टू द 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो जैसे 19 में थी कुछ कुछ ऐसी हमारी 17 में भी थी। कल्टिवेटिंग पीजेंट्स असामीज़ जो कि प्लो करते हैं फील्ड में, हल चला रहे हैं, मार्क द लिमिट्स ऑफ ईच फील्ड, है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिमार्केशन, वो लिमिट जो है वो तय कर रहे हैं हर एक फील्ड में जाके कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिमार्क कर रहे हैं विद बॉर्डर्स ऑफ अर्थ, मिट्टी के साथ मेंढे बना के, ब्रिक के साथ या थॉर्न के साथ, सो दैट जो थाउजेंड्स ऑफ सच फील्ड हैं मे बी काउंटेड इन अ विलेज, सो दैट उनको काउंट किया जाए, कुछ इस तरीके से, है ना, ये डिस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, ओके, ये देख लेते हैं पीजेंट्स ऑन द मूव। सो दिस वॉज अ फीचर ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी जो कि स्ट्रक करता है कीन ऑब्जर्वर, जैसे कि हमारे बाबर हैं जो कि फर्स्ट मुगल एम्परर था। ठीक है, जो फोर्सफुली इनफ था उसके लिए टू राइट अबाउट इट इन द बाबर नामा, अपने मेमोरीज में जल्दी को लिखवाता है, जो फीचर हमारे एग्रेरियन सोसाइटी का जो बाबर को दिखा। तो कुछ जो भी बोल रहा है उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हिंदुस्तान में जो हैमलेट्स हैं, जो विलेजेस हैं, जो टाउन्स हैं, इंडीड वो डीपॉपुलेटेड हैं एंड सेटअप इन अ मोमेंट में सेटअप हो जाते हैं। इफ़ द पीपल ऑफ अ लार्ज टाउन वन इनहेबिटेड फॉर ईयर इवन फ्लू फ्रॉम इट, अगर कोई पीपल फ्रॉम अ लार्ज टाउन जो है वन इनहेबिट कर लेता है फॉर ईयर्स के लिए, इवन फ्लो वहाँ से भी चला जाता है। सो दे डू इट इन सच अ वे दैट नॉट अ साइन और ट्रेस ऑफ देम रिमेन्स इन अ डे एंड अ हाफ। ठीक है, तो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस तरीके से वो जा रहे हैं कि उसका जो नामो निशान भी नहीं मिलता ज़्यादा। ऑन दी अदर हैंड इफ़ दे फिक्स देयर आइज ऑन अ प्लेस ऑफ सेटल, लेकिन अगर वो सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, सो दे नीड नॉट डिग वाटर कोर्सेज बिकॉज देयर क्रॉप्स आर ऑल रेन ग्रोन, तो उनको खुदाई वुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो रेन के भरोसे हैं। एंड एज द पॉपुलेशन ऑफ हिंदुस्तान अनलिमिटेड है, इट्स स्वेंस इन दे मेक अ टैंक और वेल वगैरह बनाने हैं, दे नीड नॉट टू बिल्ड हाउसेज और सेटअप वॉल्स वगैरह नहीं बना रहे, खास ग्रास अबाउंड्स, मतलब नॉट सच इंपॉर्टेंट बट ठीक है, देख सकते हो। तो कुछ हमारे डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या एग्रीकल्चरल लाइफ थी बाबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इरिगेशन टेक्नोलॉजी पे। अबेंडेंस ऑफ लैंड के अबेंडेंस होने के कारण, अवेलेबल लेवल होने के कारण एंड द मोबिलिटी ऑफ पीजेंट्स की, पीजेंट्स में मूव कर रहे हैं, ये हमारे 3 फैक्टर थे जो कि अकाउंट करते हैं फॉर द कॉन्टेस्ट एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर। इनके कारण से हमारा अच्छा खासा एक्सपेंशन होता है एग्रीकल्चर में। सिंस जो प्राइमरी पर्पस होता है एग्रीकल्चर का वो होता है फीड करना लोगों को, बेसिक स्टेपल्स देना जैसे कि राइस, वीट और मिलेट्स, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली कल्टिवेटेड क्रॉप्स रहे इस टाइम के। तो देख लेना कौन कौन से हैं। राइस है बेसिक है, आज के टाइम पे भी राइस, वीट एंड मिलेट्स, इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, सेम उस टाइम पे भी वैसे ही था। एरियाज़ जो रिसीव करते थे 40 इंचेस और मोर ऑफ रेनफॉल अ ईयर, जिनके पास इतना ज़्यादा अधिक है, वो जनरली राइस प्रोड्यूसिंग जोन्स थे, बिकॉज राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, फॉलोड बाय वीट एंड मिलेट्स, और अगर कम है तो वहाँ पे वीट एंड मिलेट्स उगाई जा रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू अ डिसेंडिंग स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो स्केल ऑफ प्रेसिपिटेशन से क्रॉप्स को हम जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा उगाना चाहिए, कौन सा नहीं उगाना चाहिए। मॉनसून रिमेन करता है एक बैकबोन हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की, एज दे आर इवन टूडे, जैसे कि आज के टाइम पे है, तो इसी उस टाइम पे भी मानसून की बहुत इंपॉर्टेंस थी। बट देयर वर क्रॉप्स विच रिक्वायर्ड एडिशनल वाटर, बट ऐसे भी क्रॉप्स थे जिनको एडिशनल वाटर चाहिए, सो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ इरीगेशन को भी डिवाइस किया जाता था इसके लिए। इरीगेटिंग ट्रीज एंड फील्ड्स, हमारा एक्सट्रैक्ट है वही अगेन बाबर नामा, जो डिस्क्राइब कर रहा है इरीगेशन डिवाइसेस द एम्परर ऑब्जर्व, मतलब क्या क्या इरीगेशन के क्या क्या टूल्स हैं जो हमारी नॉर्थन इंडिया में एम्परर यूज़ कर रहे हैं। जो ग्रेट पार्ट है हिंदुस्तान कंट्री का वो सिचुएटेड है ऑन अ लेवल लैंड पे, मैनी दो इट्स टाउन्स एंड कल्टिवेटेड लैंड आर इट्स नाउ वेयर हैज़ रनिंग वाटर, तो बहुत सारे टाउन्स हैं जहाँ पे पानी है, रनिंग वाटर मतलब नदियाँ वगैरह बह रही हैं। फॉर वाटर इज़ नॉट एट ऑल अ नेसेसिटी इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स, लेकिन वाटर नॉट एट ऑल एक नेसेसिटी नहीं है कल्टिवेट करने के लिए क्रॉप्स एंड ऑर्चार्ड्स को, मतलब बहुत ज़्यादा अलग से नहीं चाहिए। ऑटम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं बाय द डाउनपोर ऑफ द रेन्स देमसेल्स, ऑटम क्रॉप्स में भी जो बारिश पड़ रही है उससे वो ग्रो कर जा रहे हैं। एंड स्ट्रेंज इज़ दैट स्प्रिंग क्रॉप्स ग्रो इवन व्हेन नो रेन्स फॉल, और स्प्रिंग टाइम में तो भैया बारिश भी नहीं हो रही तब भी क्रॉप्स उग जा रहे हैं। हाउ एवर टू यंग ट्रीज वाटर इज़ मेड टू फ्लो बाई मीन्स ऑफ बकेट्स और व्हील्स, ठीक है, लेकिन जो यंग ट्रीज़ हैं उस पर थोड़ा सा पानी डाला जा रहा है बकेट्स के थ्रू या कहीं तो व्हील्स के थ्रू पानी डाला जा रहा है। लाहौर में दीपालपुर जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है,
एंड दोज अदर पार्ट्स उसके आसपास की पीपल वाटर बाई मीन्स ऑफ अ व्हील, तो व्हील की हेल्प से, तो कैसा वाटर डाल रहे हैं, व्हील की हेल्प से जो है पानी डाल रहे हैं। दे मेक 2 सर्कल्स ऑफ रोप लॉन्ग इनफ टू सूट द डेप्थ ऑफ द वेल, तो 2 सर्कल बना रहे हैं जिससे कि वो वेल की डेप्थ तक जा सके। फिक्स द स्ट्रिप्स ऑफ वुड बिटवीन दैम, उसके बीच में कुछ लकड़ी घुसा रहे हैं। एंड ऑन दीज फेस्टन पिक्चर्स, जो रोप्स हैं विद द वुड एंड अटैच पिक्चर्स आर पुट ओवर द व्हील वेल में, उसको फिर घुसाएंगे। एट द वन एंड जो व्हील एक्सल है, एक सेकेंड जो है व्हील है, उसको फिक्स किया जाएगा। एंड क्लोज टू वन अनदर, मतलब ये पानी निकालने का तरीका बता रखा है कि पुराने ज़माने में कैसे करते थे इसको ना, एक बार थोड़ा सा पिक्चर में देख लेना ना, ईजी रहेगा। फिर लास्ट व्हील जो होती बुलक टर्न कर जाती थी एंड इट्स टीथ कैच इन द टीथ ऑफ द सेकेंड व्हील एंड दस द व्हील विद द पिक्चर इज टर्न, तो मतलब कुछ अब देखो इसको ना थोड़ा सा देखना तरीका यूट्यूब पे बहुत अच्छे से दिखेगा कि किस तरीके से व्हील में से पहले ज़माने में पानी निकालते थे। अ टफ इज सेट वेयर द वाटर एम्पिट्स फ्रॉम द पिक्चर्स एंड फ्रॉम देयर द वाटर इज कन्वेड एवरीवेयर। ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रखी है। इन आगरा, चंदावर, बयाना, ऑल इन प्रेजेंट डे जो यूपी है, दोज पार्ट्स अगेन, नहीं आगरा में भी पीपल वाटर करते थे बकेट के साथ। ठीक है, तो हाँ ये देखो कुछ इस तरीके का है, तो ऐसे व्हील बांधा हुआ है, ठीक है, कुएं में, और उस पर बकेट बांधा हुआ है ना, उस पर बकेट बांधेंगे कुछ लकड़ी का और उसको चलाएंगे यहाँ से, और वो फिर ऐसे चले तरीके से चलेगी तो पानी आएगा, तो कुछ उस तरीके से। एट द वेल एज दे सेटअप अ फॉर्क ऑफ वुड, वो सेटअप करते हैं फॉर्क ऑफ वुड, हैविंग अ रोलर एडजस्टेड बिटवीन द फॉर्क्स, टाई अ रोप टू अ लार्ज बकेट, पुट द रोप ओवर अ रोलर। ठीक है, वो क्या करते हैं, हैविंग अ रोलर एडजस्टेड बिटवीन द फॉक्स के बीच, मतलब वो तरीका बता रखा है। तो मतलब इतना ध्यान रखो कि इस टाइम पे अ रिकन्स्ट्रक्टेड पर्शियन व्हील डिस्क्राइब्ड है, तो पर्शियन व्हील को बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि पानी निकालने का एक तरीका था बस। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं कहूँ, इस पिक्चर को देख लेना। अच्छा, इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है वो रिसीव करते हैं स्टेट सपोर्ट को भी एज वेल। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्दर्न इंडिया में जो स्टेट है वो अंडरटुक करता है डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल्स को। ठीक है, बहुत सारे कैनाल्स इस टाइम पे लगाए जाते हैं जिसको हम नहर या फिर नाला भी बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो रिपेयर किए जाते हैं ओल्ड वंस को, जैसे कि हमारा था लाइक द शाहनहार पंजाब, ड्यूरिंग शाहजहाँ के डिज़ाइन में वो बनाया गया था। दो एग्रीकल्चर जो था वो लेबर इंटेंसिव था, पेशेंट्स डिड यूज़ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते थे डेट ऑफन हार्नेस कैटल एनर्जी, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता था जो कैटल की एनर्जी को बढ़ाए। वन एग्जाम्पल है वुडन प्लॉ, विच वॉज लाइट हुआ करता था एंड ईजिली एक्सेसिबल हो जाता था विद एन आयरन टिप और कोल्टर, मतलब ऐसा प्लो यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे वो बना तो लकड़ी का है जो सो दैट वो लाइट वेट रहे, लेकिन उसके बस टिप पे हमने आयरन का लगाया हुआ है। इट देयरफॉर डिड नॉट मेक डीप फॉरोज, बट वो बहुत लंबे मतलब अच्छे से नहीं जोड़ता था, बहुत गहरा नहीं जोड़ता था। विच प्रिजर्व द मॉइस्चर बेटर, जिससे कि मॉइस्चर भी अच्छा रहता था ड्यूरिंग द इंटेंसली हॉट मंथ्स के दौरान पे। अ ड्रिल पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ जॉइंट ऑक्सन, और जो इसको जो भी पुल करता था जॉइंट ऑक्सन वॉज यूज टू प्लांट द सीड्स, तो ऐसा ड्रिल जो कि पुल्ड बाय है ना, एक तरीके से क्या करता था, एक ड्रिल है उसको पुल कर रहे हैं कौन, हमारे पेयर ऑफ जॉइंट ऑक्सन, और उससे हमारा क्या हो रहा है, प्लांट हो रही है सीड। बट ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड वॉज द मोस्ट प्रेवलेंट मैथड, जो सबसे प्रेवलेंट मैथड है वो है ब्रॉडकास्ट करना सीड का। होइंग एंड वीडिंग वर डन सिमुलेटेनियसली यूजिंग अ नैरो आइनर ब्लेड विद अ स्मॉल वुडन हैंडल। होइंग है एंड जो वीडिंग है उनको कैसे कर रहे हैं, उनको नैरो आयरन ब्लेड से कर रहे हैं विद अ स्मॉल वुडन हैंडल। सेम उसमें भी यही है कि मतलब जैसे आज के टाइम पे होता है ना कि लकड़ी का हैंडल है, ऐसे आयरन लगा रखा है, तो बता रखा है बस। ये पढ़ लेते हैं स्प्रेड ऑफ तंबाकू। दिस प्लांट जो कि अराइव होता है फर्स्ट हमारे डेक्कन में, फिर वो स्प्रेड कर जाता है टू द नॉर्दर्न इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 17th सेंचुरी में। जो एन अकबरी वो मेंशन नहीं करती है हमारे तंबाकू का इन द लिस्ट ऑफ क्रॉप्स इन नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे। अकबर एंड उसके जो नोबल्स हैं वो केम अक्रॉस तंबाकू के मतलब उनको पता चलता है फॉर द फर्स्ट टाइम 1604 में। एट दिस टाइम जो स्मोकिंग तंबाकू है ना, हुक्का जिसको हम कहते हैं, चिलम्स, सीम्स टू हैव कॉट ऑन इन द बिग वे, और उसकी वजह से वो काफ़ी फेमस भी होता है। जहांगीर जो है वो सो कंसर्न होता है उसके एडिक्शन के बारे में, एंड दैट इज़ वाई उसको बाद में वो बैन भी कर देता है।
एंड दिस वॉज टोटली इनफेक्टिव बिकॉज बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी जो तम्बाकू एक वो मेजर आर्टिकल बन जाता है कंजप्शन का, कल्टीवेशन का एंड ट्रेड ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि लोग उसको बहुत ज़्यादा बेचना वगैरह मतलब पसंद करते हैं। आज के टाइम पे भी देखा होगा कि गांव में बुजुर्ग बैठ के ये हुक्का वगैरह पीते हैं, ठीक है। एंड अबेंडेंस ऑफ क्रॉप्स, एग्रीकल्चर जो है वो वॉज ऑर्गेनाइज अराउंड 2 मेजर सीजनल साइकिल्स के पास हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। द खारिफ होता था एंड राबी, ठीक है। दिस वुड मीन दैट मोस्ट रीजन जो हैं वो एक्सेप्ट जो कि टेरेन्स में है वर द इम्पॉर्टेंट एरिड या फिर इनहॉस्पिटेबल हैं, वो प्रोड्यूस करते थे मिनिमम ऑफ द 2 क्रॉप्स अ ईयर, मतलब कम से कम 2 फसल तो वो उगा ही रहे हैं, ऐसा बता रखे हैं। वेयर एज सम जहाँ पे रेनफॉल या फिर कहें तो इरीगेशन एश्योर्ड अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई कर रहा है कहीं ना कहीं वाटर की है, इवन वहाँ पे 3 क्रॉप्स भी उगाए जा रहे हैं, ठीक है। दिस इंश्योर्ड एन इनमरस वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस, और इससे कहीं ना कहीं क्या है, इनमरस वैरायटी ऑफ प्रोड्यूस जो है इंश्योर होती है। फॉर इंस्टेंस वी आर टोल्ड इन द एन, फॉर एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि एन में दैट जो मुगल प्रोविंस हैं आगरा के, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 39 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को एंड दिल्ली प्रोड्यूस कर रही है 43 को ओवर द 2 सीजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रखा है कि मुगल प्रोविंस जो आगरा के हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 39 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को एंड जो दिल्ली के हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 47 ओवर द 2 सीजन्स। तो आप देख सकते हो वेराइटी बता रखी है। वहीं पे बंगाल इतनी सारी कर रहा है, वेराइटीज़ ऑफ राइस ही कर रहा है सिर्फ 50। अब इन पे नहीं जाना है, बस एग्जाम्पल से थोड़ा ध्यान रखना है, याद नहीं करना। हाउएवर जो फोकस है ऑन द कल्टिवेशन ऑफ बेसिक स्टेपल्स, वो डिड नॉट मीन दैट एग्रीकल्चर इन मेडिवल इंडिया वॉज ओनली फॉर सबसिस्टेंस। फोकस ज़रूर करा जा रहा था कि भाई कल्टिवेशन बेसिक स्टेपल्स की हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम सब सबसिस्टेंस के लिए ही एग्रीकल्चर कर रहे थे। वी ऑफन केम अक्रॉस द टर्म जिन्स ए कामिल, लेकिन हमें एक टर्म आती है दैट इज़ जिन्स ए कामिल, इसका मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप्स इन आवर सोर्सेज, जिन्स ए कमिल, तो उसको लिख लेना। मुगल स्टेट जो है वो इंकरेज कर रहे हैं पीजेंट्स को कि कल्टीवेट करो ऐसे क्रॉप्स को एज दे ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए। क्रॉप सच एज कॉटन एंड शुगर केन वर जिन्स ए खाल पर एक्सीलेंस, ठीक है। तो क्रॉप्स जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, उनको ये दर्जा मिला था जिन्स एक कमिल का, मतलब परफेक्ट क्रॉप्स। कॉटन ग्रो होता था ओवर द ग्रेट स्वेथ ऑफ टेरिटरी स्प्रेड ओवर द सेंट्रल इंडिया एंड द डेक्कन प्लेटू, जैसे कि आज होता है, बेसिक बात बता रही ज्योग्राफी। वेरस जो बंगाल है वो काफ़ी फेमस था इसके शुगर के लिए, राइट, बिकॉज शुगर केन में काफ़ी पानी वगैरह चाहिए होता है। सच कैश क्रॉप्स वुड ऑल्सो इंक्लूड, और ऐसे जो कैश क्रॉप्स हैं और भी हैं उसमें हमारे वेरियस सॉर्ट्स ऑफ ऑयल सीड्स वगैरह भी आते थे। फॉर एग्जांपल है हमारे दैट इज़ मस्टर्ड एंड लेंटिल्स, तो ये भी आया करते थे। ये शो करता है कि हाउ सब्सिडेंट एंड जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो क्लोजली इंटरवीन्ड है इन एन एवरेज पीजेंट की होल्डिंग में। मतलब एक पीजेंट जो है सब्सिस्टेंस के लिए तो कर ही रहा है और कुछ कैश क्रॉप्स को भी उगा रहा है, ठीक है, जिससे कि वो मार्केट में जाके बेच सके। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी सेवरल न्यू क्रॉप्स जो हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो रीच करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, जैसे कि मेज़, मक्का है फॉर एग्जांपल, वो इंट्रोड्यूस होता है इंडिया में via Africa and Spain, and by 17th century it was being listed as one of the major crops of the Western India। तो मेज़ आता तो हमारा अफ्रीकन हमारी स्पेन साइड से है, लेकिन 17th सेंचुरी के आते आते उसको एक तरीके से मेजर क्रॉप का दर्जा मिल जाता है। वेजिटेबल्स हैं जैसे कि टोमेटोज़ हैं, पटैटोज़ हैं, चिलीज़ हैं, वो भी इंट्रोड्यूस करती हैं फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड एट दिस टाइम। न्यू वर्ल्ड का मतलब होता है दैट इज़ फ्रॉम द यूरोप। लाइक फ्रूट्स लाइक पाइनएप्पल एंड पपाया भी हमारे होते हैं। तो कौन कौन से हैं ना, ये पूछ लेंगे, देख लेना। मेज़ है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। टोमेटोज़ हो, पटैटोज़ हुए, चिलीज़ हुए, और फ्रूट्स जैसे कि पाइनएप्पल हुआ, पपाया हुआ, तो ये सब कुछ हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। बात करते हैं विलेज कम्युनिटी की। अबव अकाउंट मेक्स इट क्लियर दैट जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व करता था इंटेंसिव पार्टिसिपेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द पीजेंट्री। मतलब हमने ऊपर से देखा कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, इंटेंसिव पार्टिसिपेशन भी हो रही है और इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट भी कर रहे हैं, कुछ नया भी सोच रहे हैं हमारी पीजेंट्री। हाउ डिड दिस इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्रेरियन रिलेशंस इन मुगल सोसाइटी, बट इसका क्या प्रभाव पड़ता था हमारे रिलेशंस मुगल सोसाइटी में, ये देखते हैं। टू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट अस लुक एट द सोशल ग्रुप्स जो कि इन्वॉल्व थे हमारे एग्रीकल्चर एक्सपेंशन में। पहले उसको देखेंगे एट देयर रिलेशनशिप्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव सीन दैट पीजेंट जो है हेल्ड कर रहे हैं अपनी लैंड को
इंडिविजुअल ओनरशिप में, मतलब मेरा लैंड है, मेरा है, मतलब इंडिविजुअल, कलेक्टिव नहीं है ना। एट द सेम टाइम वो बिलोंग कर रहे हैं टू अ कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी भी, एज फार एज मैनी एस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल एग्जिस्टेंस वर कंसर्न। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो गाँव में कलेक्टिव भी हैं, बट वैसे इंडिविजुअल ओनरशिप है, बट वैसे कलेक्टिव भी हैं। देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं इस कमेटी के, कल्टिवेटर्स, पंचायत एंड विलेज हेडमैन, ठीक है। तो जनरली विलेज के, अगर विलेज लेवल पे देखें तो 3 लोग हैं, कल्टिवेटर्स हैं, पंचायत है और विलेज हेडमैन है, जिसको हमने अलग अलग नाम दिए हैं, मुकदाम या फिर मंडल। प्लीज़ इन टर्म्स को ज़रूर नोट करते रहना, जो अलग सी लैंग्वेज यहाँ पे राइटिंग में लिखी हुई है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कास्ट एंड रूरल मिल्यूई, डीप इनइक्विटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड अदर कास्ट लाइक डिस्टिंक्शंस पे मेंट दैट जो कल्टिवेटर्स हैं वो एक हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप है। कैसे हैं? हाईली हेट्रोजीनियस ग्रुप है। अमंग दोज जो टिल कर रहे हैं लैंड को, देयर वॉज अ साइजेबल नंबर हु वर्कड एज मिनियल या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स, माजूर हम उसको बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो कल्टिवेटर्स हैं उनमें भी अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें से एक हमारा कौन सा है जो सिर्फ और सिर्फ हल चला रहा है ना, साइजेबल नंबर हु वर्कड एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम कर रहा है, उसको मजूर बोल रहे हैं। डिस्पाइट द अबेंडेंस ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वेल हमारी लैंड तो बहुत थी जिसको हम कल्टिवेट कर सकते हैं। सर्टेन कास्ट ग्रुप्स वर असाइन मेनियल टास्क एंड दस रेलिगेटेड टू पॉवर्टी, लेकिन कुछ कास्ट ग्रुप्स को सिर्फ और सिर्फ में लैंड नहीं मिली, उनको सिर्फ कुछ टास्क मिले करने को। दो देयर वॉज नो सेंसस एट दैट टाइम, सेंसस वगैरह तो नहीं होता था। जो लिटल डाटा है, डाटा दैट वी हैव सजेस्ट दैट सच ग्रुप्स, है ना, जो कि डाटा है जो कि सजेस्ट करता है कि सच ग्रुप्स कॉम्प्रोमाइज़ करते थे लार्ज सेक्शन ऑफ द विलेज पॉपुलेशन का, ठीक है। तो जो लार्ज पॉपुलेशन थी, मतलब 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जिनको छोटे मोटे टास्क दिए जाते थे, हैड एट लीस्ट रिसोर्सेज, उसके पास लीस्ट रिसोर्सेज हुआ करते थे, एंड वर कंस्ट्रेंड बाय देयर पोजीशन इन द कास्ट हायरार्की, और वो रुके हुए हैं, वो उसी पोजीशन में रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द कास्ट हायरार्की, मच लाइक द दलित्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया की तरह आज के टाइम पे। सच जो भी डिस्टिंक्शंस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हैड बिगिन परमिटिंग इनटू द अदर कम्युनिटीज़ टू, और ऐसी जो चीज़ें हैं हमारी अदर कम्युनिटीज़ में भी जाती हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मुस्लिम कम्युनिटीज़, जिसमें जो मिनियाल्स लाइक हैं, मिनियाल्स लाइक कल्टिवेटर्स, है ना, देख लेना, लाइक हलाल खोरान स्केवेंजर्स हैं, जिनको हाउस किया जा रहा है आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। जिनको कहाँ रखा जा रहा है, उन लोगों को कहाँ रख रहे हैं, विलेज के आउटसाइड रखे जा रहे हैं। सिमिलरली मल्ला ज़ादाज, लिटरली जिसको हम सन ऑफ बोटमैन कह रहे हैं बिहार में, वो कंपेरेबल है स्लेव्स की तरह, उनको स्लेव्स की जैसे ट्रीटमेंट मिल रही है। तो दिखा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैसे ग्रुप्ड हैं, सोशल डिफरेंसेस। देयर वॉज डायरेक्ट कोरिलेशन भी है बिटवीन कास्ट के बीच में, पॉवर्टी के बीच में, सोशल स्टेटस के बीच में, एट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में। ऐसे कैसे? देखो सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ सर्टेन कास्ट आपको लैंड नहीं मिलेगी, आपको रिसोर्स कम मिलेंगे, आपको काम गंदे करने पड़ेंगे, आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे इन द सेंस कि पेमेंट नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगी तो आपकी पॉवर्टी नहीं उछेगी, पॉवर्टी नहीं उछेगी तो आपकी सोशल स्टेटस ख़राब रहेगा। सच कोरिलेशंस वर नॉट सो मार्क्ड एट द इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन ऐसे कोरिलेशंस आपको ज़्यादा बीच इंटरमीडिएट लेवल्स पे नहीं देखने को मिलेंगे। इन अ मैनुअल, एक मैनुअल था फ्रॉम द 17th सेंचुरी, मेरवार राजस्थान का है, सॉरी राजपूत्स, वो मेंशन करते हैं आर मेंशन एज पीजेंट्स, राजपूत को खुद अपने आप को जो है आर मेंशनड एज पीजेंट्स शेयरिंग द सेम स्पेस विद जाट्स। ये तो राजपूत अपने आप में एक पीजेंट की तरह अपने आप को शो कर रहे हैं, जाट्स अपने आप को भी सेम। हु वर अकॉर्डेड अ लोअर स्टेटा इन द कास्ट हायरार्की, जिनको एक तरीके से क्या है, लोअर स्टेटा दिया हुआ है। जो गौरवाज हैं, जो कल्टीवेट कर रहे हैं लैंड अराउंड द वृंदावन जो यूपी में है, शॉर्ट राजपूत स्टेटस लेते हैं इन द 17th सेंचुरी में, ठीक है। बेसिक बात बता रखी है। कास्ट जैसे कि अहीर हैं, गुजर्स हैं, मालीज हैं, मालीज रोज़ इन द हेरिडेटरी बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैटल रेयरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। कुछ कास्ट हैं जैसे कि अहीर हैं, गुजर हैं, मालीज हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़ भी हुए, रोज़ मतलब ऊपर की तरफ गए हैं हायरार्की में बिकॉज ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी हुई है उनको कैटल रेयरिंग वगैरह से। इन द ईस्टर्न रीजन्स में इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट जो है, जैसे कि हमारे सडगोप्स हैं, कवित्राज हैं, वो एक्वायर करते हैं स्टेटस पीजेंट्स का, उनको भी दर्जा पीजेंट्स के समान मिल रहा है। तो वो अलग अलग कास्ट बता रखी हैं, प्लीज़ इनको भी थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा याद ना हो तो ठीक है। बात करते हैं पंचायत एंड हेडमैन की। जो विलेज पंचायत है वो एक असेंबली है हमारे एल्डर्स की, जैसे कि आज के टाइम पे भी होता है। यूजुअली इंपॉर्टेंट पीपल जो भी विलेज से हैं विद हेरिडेटरी राइट्स
ओवर देयर प्रॉपर्टी, जिनका भी हेरिडिटरी राइट है उनकी प्रॉपर्टी के, तो उन लोगों की ये सभा है। इन मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में जो पंचायत है वो यूजुअली हेट्रोजीनियस बॉडी है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मिक्स्ड, बहुत सारे एलिमेंट्स से बने हुए हैं। एंड ओलिगार्की जो पंचायत है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेरियस कास्ट को एंड कम्युनिटीज़ को विलेज में। दो जो विलेज मिनियल कम एग्रीकल्चर वर्कर हैं वॉज अनलाइकली टू बी रिप्रेजेंटेड है, लेकिन जो बहुत ही लोअर कास्ट के लोग हैं जिनको बहुत लोअर कास्ट का माना गया है उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। जो डिसीजंस हैं मेड बाय दीज पंचायत वो बाइंडिंग होगी लेकिन उसके मेंबर्स पे, ठीक है। जो पंचायत है उसको जनरली हेड कर रहा है एक हेडमैन जिसका नाम है मकदम या फिर मंडल बोल रहे हैं हम उसको। सम सोर्सेज सजेस्ट करते हैं कि जो हेडमैन है उसको चूजन किया जाता था थ्रू द कंसेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स की कंसेंस के साथ, एंड दैट दिस चॉइस हैड टू बी रेटिफाइड बाय द ज़मींदार, और फिर ज़मींदार इस चॉइस को अप्रूव करते थे। हेडमैन हेल्प करते थे ऑफिस को एज लॉन्ग एज दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स का, जब तक उनके पास हुआ करता था। फेलिंग विच दे कुड बी डिसमिस्ड बाय दैम, इसका मतलब है कि उनको वो डिसमिस कर सकता है जो हेडमैन है, उसको एल्डर्स जो है डिसमिस कर सकते हैं। जो चीफ फंक्शन हुआ करता था हमारे हेडमैन का वो था सुपरवाइज करना, प्रिपरेशन हमारे विलेज अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, जिसको असिस्ट किया जाता था बाय द अकाउंटेंट या फिर कहें तो पटवारी ऑफ द पंचायत। तो पटवारी का क्या है, उसको हम अकाउंटेंट बोलते हैं। जो पंचायत है वो ड्राइव करती है इसके फंड को फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडिविजुअल्स टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल। जो पंचायत है वो ड्राइव कर रही है अपने फंड्स को फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि मेड बाय इंडिविजुअल्स हैं टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल। पंचायत जो ड्राइव करे अपने फंड्स को फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन जो कि मेड बाय इंडिविजुअल्स टू अ कॉमन फाइनेंशियल पूल में सारे लोग जो पैसा डाल रहे हैं, ये जो फंड्स हैं वर यूज्ड फॉर डिफ्रेइंग द कॉस्ट ऑफ इंटरटेनिंग, और ये जो फंड्स हैं इनको यूज़ किया जा रहा है डिफ्री करने के लिए, कॉस्ट ऑफ इंटरटेन करने के लिए रेवेन्यू ऑफिशियल्स को जो कि विजिट कर रहे हैं विलेज को टाइम से टाइम। एक्सपेंसेस फॉर कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ जैसे कि है टाइडिंग ओवर नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक वर ऑल्सो मेट फ्रॉम दीज फंड्स, और जो नेचुरल कैलेमिटी से कोई नुकसान हो रहा है तो उसको भी देखा जा रहा है। ऑफन दीज फंड्स को डिप्लॉय किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंड या फिर कहीं तो डिगिंग अ कैनाल, जहाँ से विच पीजेंट्स यूजुअली कुड नॉट अफोर्ड टू डू ऑन देयर ओन, जो कि पीजेंट्स खुद से नहीं कर सकते, तो विलेज पंचायत हमारा ये कराने कंस्ट्रक्शन वगैरह का ही काम कर रही है। वन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है पंचायत का वो है इंश्योर करना कास्ट बाउंड्रीज़ को अमंग द वेरियस कम्युनिटीज़ इनहैबिटिंग द विलेज वेयर अपहेल्ड। उसके अलावा हमारी पंचायत क्या करती हैं कि वो कास्ट बाउंड्रीज को दे रही है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। ईस्टर्न इंडिया में जितनी भी मैरिजेस है वो हेल्ड होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द मंडल। मंडल क्या है हमारा, दैट इज़ सभा, राइट। इन अदर वर्ड्स वन ऑफ द ड्यूटी जो है विलेज हेडमैन की वो है ओवरसी करना कि कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज कम्युनिटी, मतलब कि जो चीज़ें हैं क्या वो जो जिस हिसाब से कुछ कंडक्ट है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चीफली टू प्रिवेंट करने के लिए एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट, कि भैया कोई किसी का भी कास्ट के विपरीत में ना जाया जाए। पंचायत ऑल्सो हैड द अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स, पंचायत के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो फाइन्स लगा सकती है एंड इन्फ्लिक्ट कर सकती है मोर सीरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट को, लाइक एक्सपल्शन करना अपनी कम्युनिटी से, मतलब बाहर निकाल देना। जो लेटर है वो एक ड्रास्टिक स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है, एंड वॉज इन मोस्ट केस मीटेड आउट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, से उसको बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए लोग करते हैं। इट मीन्ड दैट अ पर्सन फोर्स टू लीव द विलेज बिकॉज एन आउटकास्ट एंड लॉस्ट हिज राइट टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन, और कहीं ना कहीं उसने इस तरीके से जो अपना प्रोफेशन है उसके भी अधिकार खो दिए हैं।